हवेली के ऊंचे दरो दीवार के पीछे छुपा वो होलनाक राज जिसने एक मासूम बहन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पगड़ी की लाज और ज़मीन की खातर होने वाले इस खूनी खेल का अगला निशाना अब कौन होगा? क्या अंधी रस्मों की इस कैद खाने में एक और जनाजा उठेगा, या इस बार हवेली की दीवारें बगावत की एक ऐसी गूंज सुनेगी जो सब कुछ तहस नहस कर देगा? अम्मा, क्या आज बाजी की शादी है ना? 10 साला सायरा ने सिसकती हुई माँ से सवाल किया था। मुझे नहीं पता सायरा, मुझे तंग न कर, चली जा यहाँ से। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों के ढेर के सामने अपने आंसू और अपने दिल के अरमानों को धुआं बनकर उड़ते देख रही थी। खैर, माँ ने कभी सायरा को ऐसे न डांटा था, जाने क्यों आज वो इतनी परेशान सी दिखाई दी। ना बताओ अम्मा, मैं बाजी से खुद पूछती हूँ कि वो ऐसी ही थी ना, कभी ना हारने वाली। अजीब सन्नाटा था, वरना अकेली सायरा ही सारे घर में शोर मचाती थी। और जब शादी हो तो ना ही ये मेहंदी, न गजरे, न फूलों का जेवर, और ना ही कुमकुमों से सजा हुआ घर, ये सारी चीज़ें ही तो सायरा के लिए हैरान कुन थी। इसके दिल में बाजी की शादी के कितने अरमान थे। जाने ये कैसी शादी थी कि जिसमें ढोलक तक की आवाज़ न सुनी। इसने बाजी, बाजी तेरी शादी है ना आज, कितना मज़ा आएगा। कमरे की हर खिड़की को सफ़ेद पर्दों से सजाया गया था और कमरे में बज़ाहिर चारपाई पर भी सफ़ेद चादर बिछाई गई थी। सायरा की बाजी ज़ैनब का कमरा आम फिल्मों से बिल्कुल हटकर दिखाई दे रहा था। जैसे ही ज़ैनब पर सायरा की नज़र पड़ी, वो अचानक कमरे के चारों तरफ देखने लगी। ये कैसी शादी है बाजी? इसमें तुम्हारा कमरा भी सफ़ेद है। हाय, कमरा तो कमरा, तुमने तो आज कपड़े भी सफ़ेद पहन रखे हैं। कमरे के सफ़ेद पर्दों से हटकर अब इसकी नज़र बहन के सफ़ेद कपड़ों पर ठहर गई थी। बोल बाजी, न तेरे हाथों पर मेहंदी है, न तेरे तन पर सुर्ख जोड़ा, ये कैसी शादी है बाजी? बोलती क्यों नहीं? ज़ैनब की खामोशी और कमरे का रंग रूप सायरा की बेचैनी बढ़ा गया। वो अपनी बहन के चेहरे को हाथों में लिए सवाल कर रही थी। ज़ैनब सायरा के हर सवाल पर खामोश थी। वो कहीं से भी उलझी हुई नहीं लग रही थी। इस सफ़ेद जोड़े में मलबूस ज़ैनब के सुर्ख से बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। सायरा के सवालात इसके अंदर एक शोर बर्पा कर रहे थे और इसके अंदर के ज़ख्म और गहरे हो गए थे। चुप कर जा सायरा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप कर जा। इसने रोते हुए सायरा के होंठों पर हाथ रखा। जा, चली जा मेरे कमरे से बाहर। जब बड़ी हो जाएगी तो सब समझ आ जाएगी। अब की बार ज़ैनब गज़बनाक होकर चलाई तो सायरा खौफज़दा होकर कमरे से भागती हुई बाहर सहन में आ गई। सामने बाबा साईं, ज़ैनब और सायरा के वालिद और अद्दा साईं फराज और अद्दा आमिर आते दिखाई दिए। वो तीनों की लाडली थी। ज़ैनब को भी दोनों भाइयों और बाप ने इसी लाड से पाला था। दोनों भाइयों के पीछे मौलवी साहब भी आते हुए दिखाई दिए। जाने क्यों वो भी खौफज़दा से लग रहे थे। ज़ैनब बेटी, पर्दा कर लो, हम निकाह पढ़ा आए हैं। बाबा साईं के ये कहने पर सायरा ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन ज़ैनब ने बेहिस्सी से ये सब सुना और ख़ामोशी से खड़ी रही। फिर बाबा साईं और अद्दा साईं ज़ैनब के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलकर बाहर चल दिए। सायरा की समझ में अब भी कुछ न आया था। वो फिर से ज़ैनब के कमरे में चली गई। अब मंज़र थोड़ा बदला हुआ था कि ज़ैनब के हाथ में कुरान पाक था और इसने सफ़ेद लिबास के साथ सर पर सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। तेरा ध्यान किधर है बाजी? वह आहिस्ता से इसके करीब बैठकर हैरत से इसे देखते हुए गोया हुई थी। ज़ैनब पत्थर की मूरत बनी बैठी कुरान पाक पर नज़रें गाड़े बोली, बोल बाजी,
सायरा इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। भाग जा सायरा, हाँ सच कह रही हूँ, भाग जा यहाँ से। वो आंखें फाड़े पागलों की तरह सायरा को भाग जाने का कह रही थी। भाग जा, इस जुल्म के खिलाफ बगावत कर दे, तू कर सकती है। वो तड़प तड़प कर रोती हुई कुरान पाक को सीने से लगा रही थी। जब इसकी आवाज़ आना बंद हुई तो सायरा भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा, अम्मा। सायरा की सांस उखड़ी हुई थी। माँ, जो पहले ही दिल में सदमा लिए आंगन में बैठी रो रही थी, सायरा को इस तरह देखकर घबरा गईं और ज़ैनब के कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। ज़ैनब, ज़ैनब, हाय मेरी बच्ची। ज़ैनब, उठ जाओ पुत्र। कुरान पाक को सीने से लगाए वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। लाचार माँ की आहो पुकार ने सारे गांव को खबर कर दी कि ज़ैनब इस दुनिया में नहीं रही। जवानी की उम्र में पहुँचते ही मौत ने इसे अपनी आगोश में ले लिया था। हाय मेरी लाडली, मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी। इस बेचारी माँ के बैन तो किसी भी पत्थर को मोम कर देते, पर न जाने ये बाप और भाई कैसे इंसान थे जो ना रोए और ना ही गमगीन हुए। अदा साईं, बाजी को क्या हुआ है? क्या वो मर गई हैं? अदा साईं, सायरा ने बड़े भाई से मासूमियत से पूछा था। ना मेरे पुत्र, ऐसा नहीं कहते। ज़ैनब बेटी ने तो मेरा और बाबा साईं का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। मरी नहीं है, वो जन्नत में गई है, सीधी जन्नत में। अदा साईं ने मोहब्बत से सायरा को समझाया था। जन्नत में? सायरा ने सफ़ेद कफन में लिपटी बहन को गौर से देखा और नन्हे से दिमाग पर जोर देते हुए सोचती रही कि आखिर माँ को बेटी के जन्नत जाने की खुशी क्यों नहीं हुई है। इस माँ के पास तो मजाल शिकवा भी न थी। जवान बेटी की लाश पर फूलों की चादर डालकर माँ तो आधी खुद ही मर गई थी, पर भाइयों और बाप की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ था। ये वडेरों की दुनिया है जहाँ औरत की ज़िंदगी बेबसी की मानिद होती है। ये इसे जीने का हक नहीं देते। वो चाहे तो किसी का दिल तोड़ दें, पर वडेरे साईं इजाज़त ना दें तो औरत को जीने का कोई हक नहीं होता। इस वाक़े को 8-10 साल का अरसा गुजर चुका था। सायरा अब ज़ैनब ही की उम्र को पहुंच चुकी थी। सारे घर में चहचहाती, हर किसी को हंसाती ज़िंदगी से भरपूर सायरा ने माँ के दुख को कुछ कम कर दिया था। हवेली के बड़े से सहन में वो कभी आँख मचोली खेलती तो कभी सहेलियों के साथ पकड़म पकड़ाई। आज भी वो आँख बंद करके सहेलियों को तलाश कर रही थी जब सामने ऊंची पगड़ी वाले बाबा साईं आन खड़े हुए। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बाबा साईं के बाजू थाम कर इसने झट से आँखों से पट्टी उतार दी। अरे मेरी बेटी, बाबा साईं खिलखिला कर हंस दिए थे और वो भी लाड़ से इनके गले लग गई। सायरा हर रात ज़ैनब जी के आखिरी जुमले सोचती रही कि आखिर इतने प्यार करने वाले बाबा साईं से किस बात की बगावत करनी है और क्यों, क्या बात है। हाँ, ये आज की शाम कुछ अजीब सी थी। बाबा साईं ने सबको इकट्ठा किया था, शायद कोई अहम फैसला सुनवाने वाले थे, जो आज इस तरह सबको ख़ास तौर पर बुलवाया गया था। सूरज बादलों की ओट में छुप गया था और शाम की तारीकी नमूदार हो चुकी थी। हवेली के बड़े से सहन में दोनों भाई, बाप और एक लाचार माँ अपनी दूसरी जिंदा बचने वाली बेटी को बाजुओं के हसार में लिए फिर से वही पुरानी तारीख दोहराने का फैसला सुनाने के लिए बैठे थे। क्या बात है माँ, तुम आज परेशान सी लग रही हो। सायरा ने सहमी हुई माँ से इसका छुपा दर्द जानने की कोशिश की थी। आज तेरे बाबा साईं कोई फैसला करने वाले हैं। मुझे डर है कहीं ये फैसला मुझसे मेरी ज़िंदगी की आखिरी जमा पूंजी भी ना छीन ले। सायरा की तड़पती माँ ने रोते हुए बेटी को सीने से लगा लिया। शाम का अंधेरा मज़ीद गहरा हुआ तो बाबा साईं सायरा के कमरे में आए। सायरा कमरे की खिड़की में खड़ी चांद को देख रही थी, जो आज कुछ मध्यम सा लग रहा था। मेरी लाडो, बाबा साईं ने मोहब्बत से सायरा के सर पर हाथ रखा था। अरे बाबा जानी, आप इस वक्त
हम आज अपनी बेटी से कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी, है ना? बाबा साईं, ये क्या बात हुई? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत पड़ गई? सायरा ने मोहब्बत से बाबा साईं के हाथ थाम लिए। शाबाश सायरा, मैंने तेरी ज़िंदगी के बारे में एक अहम फ़ैसला किया है। तुझे बस मेरी पगड़ी की लाज रखनी है। मायूस न करना मुझे कि खिड़की के सामने खड़े खड़े शायद आज बाबा साईं सारी बात मुकम्मल करने के मूड में थे। सायरा बेटी, हमने तेरी शादी का फ़ैसला किया है। सायरा ने चौंक कर बाबा साईं को देखा। हाँ शादी? वैसे ही शादी जो तेरी ज़ैनब बाजी की हुई थी। इसमें मेरी बेटी ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। मुझे यकीन है तुम भी मेरी इज़्ज़त की लाज रखोगी। पर बाबा साईं, बाजी की तो शादी हुई ही नहीं थी। मुझे याद है इनका दुल्हा तो आया ही नहीं था, तो शादी कैसे हो गई? सायरा ने हैरत से सवाल किया था। वो शादी अधूरी नहीं थी सायरा बेटी। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया है। बाबा साईं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कुरान पाक के पास ठहरे और कुरान पाक को उठाकर सायरा के सामने ले आए। ये है तेरा दुल्हा। अचानक से सायरा के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, बाबा साईं ने गज़बनाक आँखों से देखते हुए इसे खामोश करवा दिया। बेटियां ऐसे सर झुकाती हैं, ज़बान नहीं चलाती। ठीक एक हफ्ते बाद निकाह है तुम्हारा, अब बात ख़त्म। सायरा हैरान कुन नज़रों से बाबा साईं को जाते देखती रही। जाने ये खुशी की बात थी या मौत की खबर। इसकी आँखें तो नींद से उड़ गईं। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। वो हाथों में कुरान थामे बुत बनी खड़ी थी। कुरान से शादी कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे मान लूँ बाबा की बात? ये नामुमकिन है। मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में। बाबा साईं तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर ये क्या? वो खुद से ही बहुत से सवाल कर रही थी। मैं ज़ैनबाजी नहीं हूँ। ये पाक कलाम पढ़कर अमल करने के लिए है। ये एक हदायत की किताब है। इसने कुरान पाक को ताज़ीम से चूमकर ऊंची जगह पर रख दिया। सुबह का सूरज तुलू तो हुआ था, पर एक माँ की ज़िंदगी गरूब कर गया था। माँ से अपनी दूसरी बेटी के साथ भी इसी जुल्म का फ़ैसला बर्दाश्त ना हुआ था। इसलिए वह तमाम मुसीबतों से जान छुड़वा कर खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। मिलने जुलने वाले हर शख्स बुत बनी सायरा से अफसोस कर रहे थे, मगर इसकी आँख से ना कोई अशक टपका और ना इसकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा हुआ। बाबा साईं, इसकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से अदा हुआ था। क्या अब भी मेरी शादी कुरान से ही होगी? इसने माँ के जनाजे को देखते हुए बाप से सवाल किया था। हाँ दोहरानी, ये हम तीनों मर्दों की पगड़ी का सवाल है। मुझे यकीन है तू हमें मायूस नहीं करेगी, है ना? बाबा साईं अपने फ़ैसले पर कायम थे। सायरा खामोश बैठी माँ के जनाजे को देखती रही। मेरी माँ भी कमज़ोर थी और मेरी बहन भी, तो क्या मैं भी मर जाऊँ इन्हीं की तरह? क्यों? मेरे अल्लाह ने और मेरे दीन इस्लाम ने तो मेरे बारे में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। बाबा साईं और अद्दा साईं की पगड़ियाँ क्या हम माँ बेटियों के जनाजों से ऊंची रहेंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ मेरा रब मेरे लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। मैं इस तरह अपने हाथ नहीं बंधने दूंगी। मैं इस रस्म से और अपने बाबा साईं के फ़ैसले से बगावत करूंगी। अगर मरना लिखा है तो इनसे लड़कर मरूंगी, ऐसे नहीं। इसके अंदर बगावत की आग भड़क उठी थी। बगावत ज़ैनब का आखिरी जुमला आज इसकी समझ में आ गया था कि एक शाम तारीकी लिए नमूदार हुई थी। बाबा जानी बड़े प्यार से सायरा के लिए सफ़ेद सूट लाए थे। इसके कमरे को भी बिल्कुल ऐसे ही सजाया गया जैसे कभी ज़ैनब का कमरा सजाया गया था। कब तक तैयार हो जाएगी हमारी बेटी? बाबा साईं ने बड़े लाड से इसके सर पर हाथ रखकर पूछा था। बस 2 घंटे बाबा, सायरा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा था। ठीक है मेरी लाडो, अब हम चलते हैं, तू तैयार हो जा बेटी, उन्होंने कहा और मज़ीद बोले, आज के बाद अब तू बस इसी कमरे में रहा करना, तुम्हारे लिए नौकरों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। ये वो अदा साईं कह रहे थे जिनकी वो सगी बहन थी। सायरा ने खामोश रहने पर इत्तफाक किया। रात ने स्याह कड़े अंधेरे के
पर फैलाए तो वो सन्नाटे के तरानों की धुन के साथ फैल गई थी। इसके अंदर के जख्मों से खून बुरी तरह रस रहा था, वो अंदर से टूट सी गई थी। रात के सन्नाटे में भी इसके अंदर अजीब शोर बरपा था। एक औरत, एक बहन, एक माँ और एक बेटी की बसात सिर्फ इतनी है कि वो बस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाए। खिड़की से नज़र आता महताब रोज़ की तरह पुरकशिश था, लेकिन आज बेरंग और बेकैफ सा लग रहा था। एक फैसला करके वो सुकून से उठी और दबे पांव कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। इसे घर से निकले 2 घंटे गुजर चुके थे। वो पुलिस स्टेशन की चौकी के ऐन सामने खड़ी थी। मेरी मदद करें। वो यहाँ तक आई तो इसका सांस लेना मुहाल हो रहा था। इधर हवेली में बाबा साईं ने कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई थी, सायरा बेटी, ठीक है, चलो मौलवी साहब आ गए हैं, पर्दा कर लो। चलिए अंदर चले मौलवी साहब। लेकिन सायरा के कमरे का मंजर सबके लिए हैरान कुन था। वो कमरे में मौजूद ना थी, अलबत्ता कुरान पाक के बराबर में एक ख़त छोड़ गई थी। बाबा साईं, जैसे आप मेरा शोहर बनाना चाहते हैं, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला पाक कलाम है, जिसमें औरत के बहुत से हकूक़ लिखे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस है कि आपने और अदा साईं ने कुरान पाक को पढ़ तो लिया मगर इसे समझ ना सके और अपनी जाहिलाना रस्मों और अपनी जायदाद बचाने के लिए इसे मेरा शोहर बना देने का सोच लिया। हालांकि जायदाद में मेरा हिस्सा शरई तौर पर मौजूद है और वो भी इसी कुरान में लिखा है, मगर मुझे आपकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैंने सब माफ़ किया और मुझे समझ लीजिए कि बाजी और माँ की तरह आज मैं भी दफन हो गई, लेकिन मैं आपके खोखले असूलों से बगावत करती हूँ। अगर आप मुझे ढूंढ कर मार भी दें तो मुझे अफसोस नहीं होगा, कम से कम इतना सुकून तो होगा कि मैं लड़ कर मरी, हालात से हार कर नहीं। मैं आज की औरत हूँ बाबा साईं, कमज़ोर और लाचार नहीं। भले ज़माना अभी भी आप जैसे मर्दों का है, लेकिन कानून अब मेरा भी है। मैं ज़िंदा रही तो आपके कानून से इंसाफ लेकर दम लूँगी ताकि आने वाली नस्लें इस जुल्म से बच सकें। बेटी होने के नाते ये भी कहूँगी कि खुदा के लिए इन जाहलाना रस्मों को ख़त्म करें। कल क़यामत के आप किस तरह अल्लाह पाक का सामना करेंगे, आप मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। आपकी लाडो। ख़त का एक एक लफ्ज़ बाबा साईं और दोनों भाइयों के दिल पर अंगारों की तरह लगा। गाड़ी निकालो, बाबा साईं चीख कर बोले। इससे पहले कि वो गाड़ी निकालते, कुछ पुलिस एहलकार एक नकाबपोश औरत के साथ हवेली में दाखिल हुए। जी कहिए अदा साईं, आगे बढ़े, आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। साईं खैरियत, क्यों, क्या हुआ? अदा साईं ने सवाल किया। ये बीबी बता रही हैं कि आपने 10 साल पहले इनकी बहन को कत्ल कर दिया था और कुछ दिन पहले इनकी माँ को। देखिए जनाब, आपको गलतफहमी हुई है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम किसी को कत्ल नहीं करते फिरते। ये औरत हमारी दुश्मन होगी जो आपको बरगला रही है। बेहतर यही है कि आप इस औरत को हमारे हवाले कर दें, ये हमारा ज़ाती मसला है। बाबा साईं गुर्रा कर बोले, आप ज़िंदगियों के नहीं मौत के फ़ैसले करते हैं बाबा साईं। सामने खड़ी नकाब पोश औरत ने नकाब उलट दिया। वो कोई और नहीं बल्कि इनकी बेटी सायरा खड़ी थी, एक मजबूत औरत जो अपने और आने वाली नस्ल के जायज़ हकूक़ के लिए कमर कस कर उठ खड़ी हुई थी। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जाहिल लड़की। अदा साईं बंदूक ताने खड़े थे। इससे पहले कि अदा साईं कोई कदम उठाते, एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा और इनसे बंदूक छीन ली। सायरा अपने भाई से मुखातिब होते हुए बोली, मैं 10 साल पुरानी ज़ैनब नहीं हूँ अदा, मुझे मेरे हकूक़ पता हैं। मेरी दुआ है तुम्हारी पहली औलाद बेटी हो और जब वो जवान हो तो तुम इसका निकाह भी वैसे ही कुरान से करो जैसे मेरी बहन का किया था। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दादा साईं तड़प उठे थे। देखा बाबा साईं, ये अपनी बेटी के लिए ऐसा कभी नहीं होने देते, मगर अफसोस सद अफसोस कि आपने अपने बेटों की जायदाद की खातिर अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया। बाबा, कल क़यामत के दिन मेरी इस मजलूम बहन का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। वो बाबा साईं के करीब खड़ी इनकी आंखों में आंखें डालकर बोलती गई थी, बाबा साईं
इसकी बातें सुनकर तड़प उठे। इनकी आंखों में आंसू बह निकले और निगाहें नदामत से झुक गईं। सर, मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मुझे इनसे जान का खतरा है। इतना कहकर वो पुलिस दस्ते के हमरा चल दी। वो माशरे के बनाए गए हर इस बातिल असूल से बगावत करने पर आमादा थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था, और अब इसका हौसला और मजबूत इरादे इसके लिए राहें हमवार कर रहे थे।